दोस्तों, ब्रांड का मतलब सिर्फ एक लोगो, एक ठप्पा। लेकिन यही ठप्पा, यही लोगो करोड़ों का खेल कर जाता है। सोचिए, एक सिंपल सा पिज्जा अगर बिना ब्रांड की हो तो 200 रुपए का, और वही पिज्जा अगर किसी बड़े ब्रांड के पैकेजिंग पे सर्व की जाए तो 400 रुपए का। एक शर्ट बिना ब्रांड की 200 रुपए की, और ब्रांड लगते ही वही शर्ट 2000 रुपए की। यानी असली जादू है ब्रांड का, ठप्पे का खेल। लेकिन सवाल है, ब्रांड बनेगा कैसे? तो साहब, ब्रांड बनाने में रिसर्च लगेगी, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और सबसे बड़ा पेशेंस लगेगा। तभी बनता है असली ब्रांड। पर अगर आपके पास ये सब नहीं है तो क्या ब्रांड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। इसका नाम है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल मतलब प्रोडक्ट बनाएगा कोई और, लेकिन ब्रांड होगा आपका। साधारण भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरर वही है, बस ठप्पा आपका लगेगा। आपकी मार्केटिंग, आपका नाम और मुनाफा भी आपका। आज की डेट में जितने भी नए नए D2C स्टार्टअप दिखते हैं ना, मीशो, बोट, मामा अर्थ, ये सब प्राइवेट लेबलिंग का ही खेल खेल रहे हैं। मैन्युफैक्चरर से माल बनवाया, ब्रांडिंग करी, इन्फ्लुएंसर से बेचा और हो गए करोड़ों के मालिक। अब सोचिए रिलायंस ट्रेंड्स को। वहां आपको नाइकी, पूमा, एडिडास सब मिलेंगे, लेकिन साथ ही उनके अपने ब्रांड भी मिलेंगे, नेटप्ले, आवासा वगैरह। ग्राहक जब शॉपिंग करने जाता है तो कभी प्यूमा लेता है, कभी रिलायंस का खुद का ब्रांड। रिलायंस का फायदा, मार्जिन ज्यादा, कंट्रोल ज्यादा। बिग बास्केट पे देख लीजिए, हल्दीराम और बीकाजी भी बिक रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके खुद के ब्रांड भी हैं, बीबी रॉयल, बीबी होम। ग्राहक सोचेगा, दाल तो दाल है, नाम चाहे बीबी रॉयल हो या कोई और, बस यहीं से असली पैसा आता है। तो सवाल आता है, भाई प्राइवेट लेबल किस में शुरू करें? देखो, सबसे बड़ी 3 इंडस्ट्री हमेशा एवरग्रीन है: रोटी, कपड़ा, मकान। मकान यानी बिल्डिंग मटेरियल्स, टाइल्स, फर्नीचर, स्विचेस, लाइट्स। फर्नीचर तो खास करके बड़ा धंधा है। एक ही सोफा 5000 से लेकर 5 लाख तक बिक सकता है, फर्क बस ब्रांड और मार्केटिंग का। कपड़ा, गारमेंट और फैशन इंडस्ट्री एवरग्रीन है। रिलायंस ट्रेंड्स, शॉपर स्टॉप, टाटा वेस्ट साइड सब अपने अपने प्राइवेट लेबल्स बेच रहे हैं। तो अगर आपकी कपड़े की दुकान है या आप होलसेल में हैं, अपने नाम का ब्रांड बनाइए। रोटी यानी फूड इंडस्ट्री, आटा, नमकीन, बिस्किट, चाय सब प्राइवेट लेबलिंग में पॉसिबल है। हल्दीराम और बीकानेर जैसे ब्रांड्स भी बिकेंगे, लेकिन साथ ही आपका ब्रांड भी बिकेगा अगर पैकेजिंग और मार्केटिंग दमदार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में भी प्राइवेट लेबल का खेल चलता है। तो प्राइवेट लेबल के फायदे क्या हैं? हाई मार्जिन, मुनाफा आपके हाथ में है। फुल कंट्रोल, प्राइसिंग, डिस्काउंट, ऑफर सब आप तय करेंगे। नो हैवी इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री नहीं लगानी, मशीनें नहीं खरीदनी, बस मैन्युफैक्चरर से बनवाना है। ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे आपका ठप्पा ही पहचान बन जाएगा। तो भैया और बहनों, अब सोचिए, क्या आप सिर्फ दूसरों का ब्रांड बेचकर मार्जिन कमाते रहेंगे, या खुद का प्राइवेट लेबल बनाकर 2x, 5x, 10x मुनाफा कमाएंगे? आपकी दुकान हो या नया स्टार्टअप, प्राइवेट लेबल आपका फ्यूचर बना सकता है। आज ही सोचिए, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सा प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहेंगे, कपड़ों में, फर्नीचर में, या फिर खाने पीने की चीजों में। तो भाई और बहनों, ये था ब्रांड और प्राइवेट लेबल का खेल। ब्रांड का ठप्पा असली पैसा छापता है। अब खेल आपके हाथ में है, ठप्पा लगाइए, नाम कमाइए और पैसा छापिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।